प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ काठ की पुतली नाचे गाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा ही होगा और जिन्होंने नहीं देखा वो अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और अपने मम्मी पापा से या बड़ों से पूछिए कि कठपुतली कैसी होती है ना। ये कठपुतली है जो काठ से बनी हुई होती है, लकड़ी की जो काठ होती है, काठ की लकड़ी, उनके ऊपर ये उनके मुखौटे बनाए जाते हैं और इन्हें कपड़े पहना दिए जाते हैं और इनको धागे की सहायता से, ये धागा है, पीछे से धागे को पकड़कर इनको चलाया जाता है और जो इनको पुतलियों को नचाने वाला है वो अपनी उंगलियों के इशारे से इनको नचाता है, या जो भी है वो इन रस्सियों के सहारे इनके हाथ चलाता है, पैर चलाता है और इनको जो बोलते हुए दिखाता है या नाचते मटकते हुए, जैसे भी युद्ध करते हुए, कुछ काम करते हुए दिखाता है। तो वो उसकी कला है जो अपने उंगलियों के इशारे से इनको सारे काम करते हुए दिखाता है। तो आज बच्चों इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये काठ की पुतलियां किस तरह से नाचती गाती हैं और कठपुतली वाला किस तरह से इनको, देखो अब ये नाच रही है, ये बीन बजा रहा है, ये ढोलक बजा रहा है, तो ये सब काम करते हुए कठपुतली वाला अपने एक्सपर्ट होता है कि अपनी उंगलियों से धागे को इस तरह से नचाता है कि ये हमें लगता है कि सचमुच में ही ये कठपुतलियां नाच गा रही हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से या बड़ों से ज़रूर पूछिए और कभी मौका मिले तो ये कठपुतली का खेल ज़रूर देख कर आइए। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ का परिचय। इसमें एक पुतली वाला है जो कठपुतली का खेल दिखा रहा है और पुतलियों को धागे से नचाता है। आपको मैंने अभी बताया कि कठपुतलियां हैं, जैसे आप गुड्डे गुड्डियां खेलते हो इस तरह से काठ की बनी होती हैं ये, और ये धागे से उनको नचाता है। वो उंगलियों के, अपनी सब उंगलियों से धागों को बांधे रखता है और उंगलियों से नचाता है। इसमें एक बच्चा सलीम है और दूसरा बच्चा राधे है। तो ये 3 जने हैं और अब कठपुतली वाला खेल दिखा रहा है सलीम। सलीम कहता है, यह सीटी कैसी बजी, ची ची चू चू, यह कौन बजा रहा है? राधे, यह तो कठपुतली वाला बजा रहा है, पर्दे के पीछे उसका साथी ढोलक बजा रहा है। यानी कि पर्दे के पीछे से वो कठपुतली वाला है, वो सीटी बजा रहा है और उसी का साथी है कोई, वो ढोलक बजा रहा है। तो अब राधिका, लो देखो सलीम, खेल शुरू हो गया है। सलीम, पुतली झाड़ू लगा रही है और सीटी भी बजा रही है, यानी कि एक पुतली आती है स्टेज पर और वो झाड़ू लगा रही है और सीटी बजा रही है। वाह, अरे अरे, वह तो गई, उड़ कैसे गई, है ना। बच्चों को देखकर ये आश्चर्य हो रहा है कि वो कहाँ चली गई। और पीछे से कठपुतली वाला है, वो अपनी उस धागे के इशारे से उसको इस तरह से मोड़ता है कि वो कठपुतली झाड़ू लगाती हुई लगती है और फिर वो चली जाती है पर्दे के पीछे। राधे बोल रहा है, पुतली वाला उसे डोर से खींचकर ऊपर ले गया, है ना। उसने डोरी खींच ली और वो ऊपर चली गई, ऐसे लगा जैसे उड़ गई। उंगलियों में डोरे बांधकर पुतली नचा रहा है और मुंह से सीटी बजाकर तरह तरह की धुन निकाल रहा है। कमाल का काम है भाई सलीम। अब कौन आया? अब झाड़ू निकालने वाली के बाद आया भिस्ती। भिस्ती कौन है? भिस्ती होता है जो पानी का, उसके पास एक बर्तन होता है, कलश होता है, वो मशक बोलते हैं जिसको, और उससे पानी का छिड़काव कर रहा है। क्या कर रहा है भिस्ती? फैजाबाद का पानी है गुलाब का, उसके मशक में गुलाब का पानी है और वो उस पानी का छिड़काव कर रहा है। फिर वो छिड़काव करके वो भी चला जाता है। राधे, अब क्या होगा? अच्छा दरबार लगेगा। दरबार है राजा का जो दरबार होता है जिसमें दरबारी बैठे होते हैं। देखो कुर्सियां उतर रही हैं, जो दरबारी है उनके बैठने के लिए कुर्सियां आ गई। राजा महाराजा आकर बैठ रहे हैं, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई ऊंट पर। अब राजा महाराजा भी किस पर बैठ के आए हैं? हाथी घोड़े ऊंट पर। डुगडुगी वाला डुगडुगी बजा रहा है, बोल भी रहा है। पर्दे के पीछे से कठपुतली वाले की आवाज, यानी कि जो डुगडुगी वाला जो आया है वो बोल रहा है। और वो बोल कौन रहा है? लग तो ऐसा रहा है जैसे कठपुतली बोल रही है, लेकिन
पर्दे के पीछे से कठपुतली वाला सबकी अलग अलग आवाज निकाल के दिखाता है, राजा की अलग, डुगडुगी वाले की अलग, है ना, दरबारियों की अलग, ऐसे। ये देखिए तरह तरह के दरबारी आ गए हैं, सबने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं और सब अपने अपने कुर्सियों पर, सिंहासन पर आकर बैठ गए हैं। और अब बजेगी, और बजेगी, जरा सी और बजेगी मेहरबान, अब मिट्ठन पट्टेबाज आपके सामने आ रहा है। पट्टेबाज यानी जो पहलवान होता है। राधे, यह कौन बोला? पहरेदार। अच्छा, वह लंबा चोगे वाला। जब पहरेदार ने क्या पहना हुआ है? लंबा सा चोगा पहना है। और यह आ गया पट्टेबाज, पहलवान, है ना, पहलवान आ गया है। कमाल है, कैसे कैसे हाथ चला रहा है, पट्टा कैसे घुमा रहा है। राजा लोग तालियां बजा रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं। चू चू चई गए पहलवान जी, कि वो पट्टा घुमा रहा है और पट्टा घुमा रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं, राजा लोग, है ना। और पीछे से जो कठपुतली वाला है वो सीटी बजा रहा है ना। अब सलीम बोलता है, यह कौन आ गई? पहलवान जी के चले जाने के बाद अब कौन आ गया? एकदम परी जैसी झुककर नमस्कार करती है और नाचती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, पुतली वाला तो कमाल का आदमी है ना। जब पुतली झुकती है और नमस्कार करती है तो ऐसा लगता है सच में ही पुतली कर रही है ये सब, है ना। तो वो सलीम को अब समझ में आ गया कि ये सारा तो धागे के ही सारे पर हो रहा है। तो वो कह रहा है कि कितना कमाल का आदमी, यानी कि ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत काम के माहिर होते हैं, कि उनको जब ये काम करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में ही ये पुतलियां ही ये सारा काम कर रही हैं। अब यह कौन आ गई? माथे पर टोकरी, हाथ मटकाती, वह तो आकर बैठ गई है। सुनो सुनो, वह गाना गा रही है। टोकरी लेकर कौन आ गई? हाथ मटकाती हुई, है ना। पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आती है ना। तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं, पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई, भाव में फर्क नहीं है, बच्चा ले लो ले या कोई। तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से। लो, वह चली गई। तरकारी वाली आई, उसने गाना गाया और वो भी चली गई, है ना? अपना गाना गाकर और नाच दिखाकर, है ना, वो उसने भी नाच दिखाया और चली गई। सलीम, अब ये राजा क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं सुनो सुनो, ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। नहीं, अब क्या कर रहे हैं? अब ये राजा महाराजा सब झगड़ा कर रहे हैं। सबने तलवारें निकाल ली। पर्दे के पीछे झगड़ने की आवाज, पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, नहीं पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ। ये राजा ऐसे आपस में झगड़ रहे हैं। तुम बड़े नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कहते हुए तो लड़ने लग गए। अरे अरे, तलवारें चल रही है, लड़ाई हो रही है। वह एक गिरा, वह दूसरा गिरा, एक एक करके सब गिर पड़े, लड़ मरे। अब क्या होगा? पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आती है, लड़ो मती भाई, लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई, साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। राधे, देखो ना, सब लड़कर मर गए। ची ची चू चू चू, भाई लोगों, आज का खेल खत्म हुआ। पुतली वाला सामने आकर सभी लोगों को सलाम करता है और कहता है, डालो थाली में पैसे, है ना। इस तरह से जो गाना गाकर पुतली वाला अपना पुतलियों को सबको वापस रख देता है और सामने आ जाता है और लोगों से पैसे मांगता है। सभी तालियां बजाते हैं। सलीम, मजा आ गया, पुतलियां कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। राधे, कमाल तो कठपुतली का है, धागों से उंगलियों के सहारे कठपुतलियों को कैसे नचाता है। देखो, वह पैसे बटोर रहा है, अपना सामान समेट रहा है। इनकी अब कठपुतली वाले को पैसे भी मिल गए, अब वो अपना सामान समेट रहा है ना। अब सलीम कहते, चलो राधे, बहुत मजा आया, अब घर चलते हैं। बच्चों, आप भी आज कोई भी कठपुतली का खेल या तो नेट पर सर्च करके या फिर यूट्यूब पर मम्मी पापा से के सामने ही देखें, है ना। कोई भी कठपुतली कैसी होती है, उसका कोई छोटा सा खेल देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कठपुतली कैसी होती है और किस तरह से उनका कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं, कैसे काम करती हैं कठपुतलियाँ। और
आपको कहीं मौका मिले तो आप जरूर देखने जाइए कठपुतली का खेल। और इस पाठ में आपने कठपुतली के बारे में क्या समझा, इसको आप कुछ पंक्तियों में लिखिए कि कठपुतलियाँ क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है बच्चों।